फ्रेंड्स, आज का वीडियो विल बी ऑल अबाउट बर्ड्स। गौर कीजिए कि मैं बोला था बिकॉज आई एम वेरी मच एन एनिमल लवर, अ पेट लवर, खास करके वेरी मच अ डॉग लवर। वी आर बैक अगेन विद सन एंड फादर ड्यूओ मिस्टर सौरभ मुखर्जी एंड मिस्टर दीप्तांशु मुखर्जी, जो मैंने माना वो लोग सेलर है ऑफ बर्ड्स टू फिशेस, स्पेशली डिस्कस एंड इग्वाना एज वेल। तो मैं कौन सा मौका फिर छोड़ने वाला हूँ? मौका मिला, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। वही मैं हथौड़ा मारने जा रहा हूँ। यकीनन आपका भी इस तरह का शौक तो शायद होंगे, या तो शौक है या तो आपको बर्ड्स पालने का मन है। तो वाई नॉट नो अ फ्यू थिंग्स, अ बेसिक फ्यू थिंग्स अबाउट बर्ड्स। कोई भी चीज़ आप पालिएगा उसका प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेंटेनेंस से लेके XYZ बहुत अनगिनत ऐसा क्वेश्चंस हम लोग का मन में आता है, जो कि पालने से पहले आपको जान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वरना ऐसा ना हो जाए कि 2 दिन के बाद वो वाला हॉबी, वो पेट्स को आपको छोड़ना पड़े। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो विद बर्ड स्पेशलिस्ट मिस्टर दीप्तांशु मुखर्जी। सो हाय दीप्तांशु, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो आज हम लोग बात करेंगे, सिंस यू आर वेरी मच ऑफ एन एक्सोटिक बर्ड सेलर, तो आज हम लोग थोड़ा बर्ड्स के बारे में जानेंगे और एज टू हॉबिस्ट किस तरह से बर्ड्स को पालने से पहले उनको क्या क्या एक एक डिटेल चीज़ उनको जानना चाहिए, ये आपसे हम लोग आज जानेंगे। कोई भी चीज़ हम लोग पालते हैं तो विदाउट फेल हम लोग को जो दरकार पड़ता है दैट इज़ मनी एंड बजट, क्योंकि वो पेट्स के पीछे हम लोग को वो खर्चा करना पड़ता है। सो बिफोर जंपिंग इन, कूदने से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं एज टू कितना माइन्यूस्कुल छोटा से छोटा बर्ड भी हो, कितना सस्ता बर्ड भी हो, न क्यों एक हॉबिस्ट को, एक बर्ड कीपर को फिर मिनिमम महीने का कितना खर्च होना चाहिए या हो सकता है? तो फिर देखिए, आप अगर एक पंछी लेने हैं, ठीक है, लेते हैं तो मिनिमम स्मॉल में आप जाते हैं फॉर फिंचेस या तो बजरी जो पंछी होता है, बजरी का पैराकिट, तो उसके लिए आप जाते हैं फर्स्ट में। ठीक है, मैं इन दोनों का एग्जांपल देकर बोल रहा हूँ, मैं सनकुनून नहीं ला रहा हूँ बीच में, तो ये आप हाँ, एकदम सस्ता से सस्ता जो बर्ड्स होता है। ठीक है, तो एकदम फिंच या तो बजरी का देखिए, पहले आपका खरीदने का प्राइस पर पीस फिंच आपका पड़ेगा आपका 160 का पेयर के अंदर, उससे अंदर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं होगा उससे, और बजरी आपका पड़ेगा 250 to 300 का पेयर, अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, इसका केज में आपका खर्चा पड़ेगा अराउंड 150 to 200 मोर। उसका साइज, केज का साइज का रिक्वायरमेंट फॉर फिंच आप आराम से साइज ऑफ 12 इंचेस बाय 10 इंचेस बाय 10 इंचेस का केज ले सकते हैं। एक बजरी कर के लिए मिनिमम केज साइज है 15 इंचेस, ठीक है, हाइट 10 इंचेस विथ 10 इंचेस, ठीक है, ये मिनिमम केज साइज है। ये आप वन पीस के लिए आप बोल रहे हो, वन बर्ड, अच्छा, वन पेयर के लिए, ओके ओके। अब इससे छोटा जो फैंसी केजेस होता है ना, चाइनीज केजेस जो हट बनाया हुआ होता है, एकदम मत लीजिए, वो एकदम नॉट प्रेफरेबल फॉर बर्ड, क्योंकि बर्ड उसमें ना उड़ नहीं पाता है। मेन बात मेरा यही चीज़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए ओके, बर्ड अब वहाँ पे कूदेगा जस्ट, ओके, यानी जितना से इतना बड़ा साइज दे सकते हो उतना ही उसके लिए अच्छा है, बिकॉज देयर नेचुरल टेंडेंसी इज टू फ्लाई। आप उसको प्रिजनर की तरह एक छोटा जगह पे नहीं रख सकते, जहाँ पे वो सिर्फ अपना घूम पाएगा ऐसे करके, वो उसका मेन चीज़ नहीं है सर। राइट। तो आपको एक मतलब फ्लाइट का एरिया उसको देना पड़ेगा, जिससे वो मिनिमम अपना 3 टाइम बॉडी का उड़ पाए। ओके। अब नेक्स्ट है उसका फूड, ठीक है, बजरी का रिकरिंग जो कॉस्ट होता है, मैंने हम लोग खर्चा होता है, वो है फूड, ठीक है। उसमें फिंच के लिए आपको महीने का 1 किलो लगेगा, किलो का कंगनी का जो दाना आता है, मिनिमम 30 रुपीज़, ठीक है, उससे भी कम अगर आप ले लेते हैं तो 21 रुपीज़ का, ओके, पर केजी। सो यानी फिर अब कन्वर्ट करो टोटल, तो फिर कितना खर्चा हुआ? टोटल हुआ तो फिर आपका टोटल मतलब इनिशियल कॉस्ट की तरह, मतलब पंछी खरीदना, केजेस,
नहीं, सिर्फ मैं फूड का फिर बोल रहा हूँ। सी फूड का महीने का फिंचेस के लिए 21 रुपीज़, बजरीज के लिए 50 रुपीज़। हाँ, और फिर कितना केजीज लगता है उसको? बजरीज को 1-2 किलो की तरह लगेगा मैक्सिमम। ओके, उतना नहीं लगता, मैं बड़ा के 2 पीस एक पेयर के लिए। हाँ, एक पेयर के लिए। अच्छा, तो 2 kg इंटू 21, दैट इज जस्ट 40-50 रुपीज में हो जा रहा है फूड, इंटर महीने का फूड। दैट्स इट। ओके ओके। अब आप अगर मतलब और भी कुछ सप्लाई देना चाहते हो उसको, तो फिर मैं जो करता हूँ, मैं उसको बीट, गाजर, छोला, ठीक है, मूंग दाल, गम मतलब जिसको गेहूं बोलते हैं, ठीक है, ये सब रात को भिगो के अच्छे से फेंक के वो पानी को धो के उसको देता हूँ। तो फिर ये आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी यानी खाता है वो? खाता है। इसको छोड़कर आप तुलसी का पत्ता दिए, साग दिए, रोज नहीं, वीक में ट्वाइस और थ्राइस, उससे ज़्यादा नहीं, बस। और कुछ नहीं, और कोई खर्चा ही नहीं है उसका। ओके, तो यानी अब मिला के अगर देखो फिर खर्चा राउंड क्या हुआ, यानी मतलब जो मिनिमम फूड का हो रहा है, आप बोलने जा रहे हैं पेयर के लिए शायद 50 रुपया, 100 रुपया। 50 रुपये, 100 भी नहीं, 50। ठीक है, चलिए मैं 100 पकड़ लेता हूँ। अच्छा। एक आपका केज आपका मोटा मोटा कितना हो रहा है? 200 रुपीज़। 200 100 300 रुपीज़। हाँ। और वो पेयर का पेयर का आपका पड़ रहा है आपका 300 रुपीज़, 600। 300 प्लस 300 600 महीने का सेटअप हो जा रहा है। बर्ड्स का तो वन टाइम खर्चा है, केज का भी वन टाइम खर्चा है, फिर फूड का रिकरिंग जो मंथली कॉस्ट है सिर्फ हार्डली 50 रुपीज़ 100। अब थोड़ा सा अच्छा वेजिटेबल्स और ऑल दैट खिलाओ तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो महंगा में जाएगा, दैट्स इट। यानी खर्चा बहुत खास कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड इफ आई कंसिडर कि कोई थोड़ा अगर एग्जॉटिक कुछ बर्ड, थोड़ा बड़ा साइज का और बहुत कीमती प्रेशियस कुछ बर्ड्स पालना चाहते हो, तो फिर वो कुछ बजट कुछ अलग हो जाता है? बजट बहुत हाई हो जाता है। अच्छा, वो कौन सा बर्ड्स के लिए और क्यों? तो फिर मैं आते हैं थोड़ा सा एग्जॉटिक में। मैं एक बार मैं घुस रहा हूँ, कॉकटेल्स को छोड़ दे रहा हूँ। कॉकटेल्स का भी खर्चा सेम है एज बजरीज का, ठीक है, 2 किलो ही लगता है, दाना को उससे ज़्यादा नहीं है, बट आपको उसको छोला देना ही पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। नाउ अब आता है कन्यूर्स में। कन्यूर्स में आपका स्मॉल कन्यूर्स येलो साइडेड पाइनएप्पल्स, मैं उसको हटा दे रहा हूँ, उसका भी नॉर्मली है, ज़्यादा खर्चा नहीं है उसका। सिर्फ उसमें फ्रूट्स ऐड होता है। आप आ रहे हैं सन कन्यूर्स, लोगों का ग्रे पैरेट्स का मन है, लोग पूछेंगे कॉकटूज, मकाउस, ठीक है, ये सब आपका बड़ा बर्ड्स है। हाँ, मेरे पास है, ठीक है, मैं उसके लिए आपको बोल रहा हूँ, जो मेरे पास है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास है, मकाउस नहीं है, ग्रे पैरेट्स और कॉकटूज है। तो इन लोग का रिकरिंग कॉस्ट से ज़्यादा इन लोग का पहले कॉस्ट प्राइस। मकाऊ अभी कोई ग्रे पैरेट का पेयर जा रहा है 1,50,000, ठीक है। कॉकटूज का पेयर जा रहा है 2,80,000 to 3,50,000। तो आप पेयर यानी कि क्या ब्रीडिंग पेयर मीन कर रहे हैं? अच्छा, नॉर्मल में मेल फीमेल। अच्छा, ओके ओके। 2 पीस। अब इन लोग का रिकरिंग खर्चा है। ये लोग देखिए, आप नॉर्मल दाना दे दिए हो गया, नहीं, इसमें नहीं होता है। इसमें आपको पहले तो नॉर्मल दाना आता है, वो तो आपको लगेगा ही। इसके बाद इसका वैरायटी ऑफ नट्स खाते हैं ये लोग, क्योंकि विदाउट नट्स इन लोग का नहीं होगा। नट्स इसमें पड़ता है हेज़लनट, पीनट, वॉलनट, ठीक है, ये 3 मेन नट्स है, इसको छोड़ के आलमंड्स, ठीक है। अब आप आते हैं मैंने फॉर ककातूज, ग्रे पैरेट्स और शायद मकाउज, ये वैरायटी वेरिएंट्स के बोल रहे हैं। यानी इसमें आपका खाने का खर्चा बहुत हाई है, मतलब काफी है आपका। ओके, हाई फाई है, सो उसका खाना भी हाई फाई है। ओके ओके। तो फिर इस सब के लिए देखिए, आप नया हॉबिस्ट मत जाइए, ठीक है। मतलब शुरुआत से एकदम कम प्राइस का, कम खर्चा वाला, ऐसे हाथ आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस, आहिस्ते आहिस्ते एक्सपीरियंस गैदर कीजिए, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप फिर कॉस्टली बर्ड्स ऊपर जाइए। और कॉस्टली बर्ड्स के लिए नहीं क्योंकि बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ग्रे पैरेट के लिए जो आपका 12 इंच का होता है, 12 से 13 इंच का, ठीक है, उसके लिए मिनिमम केज साइज तो लगता है 6 फीट। आप उसको 3 फीट में दे दीजिए, सिर्फ एक ग्रे पैरेट के लिए, एक पेयर का, नहीं तो एक पीस भी अगर आप रखते हैं तो मिनिमम 5 फीट का केज एक पीस के लिए, 5 फीट केज। हाँ, अच्छा, मैं एक सेलर, मतलब फिश सेलर, उनके घर में काफ़ी साल पहले एक ग्रे पैरेट का, ठीक है, नॉट बच्चा, शायद तभी 7-8 इंच तो था ही मोरलेस साइज। तो वो तो मैं बहुत ही छोटा सा एक केज में, जैसे हम लोग टिया पाखी यानी जो रखते हैं पैरेट, तो उस तरह का एक छोटा सा केज में मैं देखा था। तो मतलब शायद व्हाटएवर, मतलब उनको वो, देखिए मेन चीज़ है, रखने के लिए आप इतना छोटा केज में भी रख सकते हैं, पर वो अच्छा नहीं रहेगा उसके हेल्थ के लिए। ओके, आपको उसको आप बोल रहे हो जो आइडियल जो ये होना चाहिए, उन्हें देना चाहिए, क्योंकि आप हॉबी के लिए पाल रहे हैं, आप उसको तो मतलब अपना
वो प्रिजनर तो नहीं बना रहे हैं ना, मेन बात। तो right. उसको उड़ने दीजिए। जिस तरह से पकड़ लीजिए, जैसा कोई भी मछली को आप इतना सा छोटा सा टैंक में जैसे जबरदस्ती आप रख दिए, वो बड़ा तैर ही नहीं पाता। नहीं तो उसी तरह आप बर्ड्स में भी एक ही चीज बोल रहे हो कि एटलीस्ट मिनिमम थोड़ा सा 1 फीट का अरवाना को आपने 2 फीट का एक्वेरियम में रख दिया, वो तो वहीं पे घूमे जाएगा, उसको तो मतलब स्पेस ही नहीं मिलेगा। मेन बात आपको उसको एक उड़ने का स्पेस देना है। मैं अपना वीडियोस तो सर दिखाएंगे, ठीक है। मेरा स्पेस है, मेरा ग्रे पैड का जो सेटअप है वो 7 सर मत बोलिए प्लीज, ठीक है, ओके, नहीं दैट्स ओके, ओके। तो उनका मेरा ग्रे पैड का जो पेयर है उसका मेन केज साइज ही है मेरा 7.5 फीट लेंथ, हाइट 7 फीट विथ 4 फीट, जिससे पंछी उड़ पाए, उसका डेली हेल्दी एक्टिविटी हो, ठीक है। मेरा जो कॉकटू का सेटअप है उसका साइज ही आपका 10 फीट लेंथ विथ 4 फीट, हाइट 6 फीट, ठीक है। अभी जो मैं मकाऊ का सेटअप सोच रहा हूँ उसका मैं साइज करने वाला हूँ 14 फीट लंबा, हाइट दूंगा उसको मैं 8 फीट, विथ दूंगा मैं 6 फीट। पंछी उड़े, एक्सरसाइज करे, नहीं तो उसको रखना और प्रिजन करना में वैसा होता है। क्योंकि मैं पाल रहा हूँ पंछी को ना, उसको हर्ट करने से तो नहीं होगा। सेटअप में एक्चुअली बर्ड्स को और कुछ चाहिए होता है, क्योंकि जो लोग नया पालेंगे बर्ड्स, तो उन लोग को थोड़ा प्रॉपर सेटअप जानना चाहिए। थोड़ा सेटअप के बारे में अब आपने केज दे दिया, ठीक है, एक पंछी को आपने रख दिया वहाँ पे, अब वो तो जाके बोर हो जाएगा, उसको तो कुछ करने को नहीं मिलेगा वो, नहीं तो पहला दिन वो क्या किया, इस डंडे से उस डंडे पे कूदा, दूसरे दिन डंडे को काटा, तीसरे दिन खाना बाटी को जाके काटा, फिर क्या करेगा, फिर तो बैठा हुआ है वो, तो ऐसे करके हाँ करके बैठा हुआ है, क्यों कुछ करने का नहीं है उसको, ऐसे एक जगह पे जाके बोर्ड होकर बैठा हुआ है। आप भी सोच रहे हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उंगली कर रहे हैं जाके, वो कुछ करने का नहीं है उसको। आप उसको तब क्या कीजिए, मतलब कि वो एक्टिविटी में थोड़ा एंगेजमेंट, वो एंगेज रहे, ऐसा कुछ है। जैसे आपके पास कोई बजरी है, ठीक है, आपने उसको एक थोड़ा सा टॉय की तरह दे दिया, खेलने का हैंगिंग टॉय, वो वहाँ पे झूल रहा है, आपने उसको निकाल दिया बाद वाले दिन, ओके, फिर 3 दिन बाद वापस इंट्रोड्यूस किया, तब उसको वापस लगा ये क्या चीज़ है, वापस आ गया, उसको मजा आया लाइफ में, ठीक है। वीक में आपने थ्राइस दिया, मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत अच्छा चीज़ है। और अगर आप बड़ा बर्ड्स रखते हैं, ठीक है, आपको उसको देना पड़ेगा, उसको खेलने का चीज़, ठीक है, काटने का चीज़, नहीं तो वो अपना हाइप मतलब स्ट्रेस आ जाएगा उसको, जिसको उसका एक बहुत गंदा चीज़ है, उसमें प्लकिंग करते हैं उसको बोलते हैं, वो अपना पंख स्ट्रेस से छीर के पूरा फेंक देगा, खुद का पंख को खुद फाड़ लेगा, खून निकलेगा, उसको माथे में घुस जाएगी, वो करके उसको मज़ा आ रहा है कि कुछ तो करना है ना उसको, वो तो बोर हो जाता है। दैट इज, ये कौन सा बर्ड्स के बारे में बोल रहे हो? मतलब छोटा कन्यूर्स से शुरू करके कॉकटेल्स भी करता है, कॉकटेल्स, कन्यूर्स, कोई भी बड़ा बर्ड्स, ओके। आपको उसको खेलने के लिए चीज़ें देना पड़ेगा, उसको कुछ काम करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको रख रहे हैं जब केज में, वाइल्ड में वो कुछ ना कुछ कर रहा है, यहाँ पे जाके कोई बादाम तोड़ने के लिए वहाँ पे फ्रूट तोड़ रहा है, वहाँ पे जाके कोई एक पेड़ का डाल काट दे रहा है, कुछ तो कर रहा है। अच्छा, और आप काटने का चीज़ जो बोल रहे देना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल काटने का चीज़ यानी कि कैसा, क्या देना चाहिए? काटने का चीज़ छोटा छोटा वुड का पीस दे दिए उसको, या तो एक बॉल दे दिया नॉर्मल सा प्लास्टिक का बॉल, वो काटा उसको फाड़ा, ठीक है, वो फाड़ेगा ही, वो उसका मतलब हेल्थ है। आपने उसके लिए वॉलनट लाया, मैं जो करता हूँ वॉलनट ला के थोड़ा सा क्रैक कर देता हूँ, हल्का क्रैक, ओके, अब उसको दे देता हूँ, अब वो फिगर आउट करेगा कहाँ से करना है, उसका माथा लगेगा, वो सोचेगा पूरा दिन बैठ के क्या करना है क्या करना है, उसको खाना है, अंदर कुछ है, उसको मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर एनी हो जाके खोलेगा। मैं वो वीडियो भी सर को दे दूंगा, भैया को दे दूंगा, तो फिर वो वीडियो भी भैया ऐड कर देंगे, तो फिर मैं ये सब देता हूँ जिससे कि उसके माइंड में चले कि कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ तो करना है, मतलब बोर नहीं हो जाएगा बैठ के, इससे बर्ड भी एक हेल्दी रहेगा आपका, मतलब माइंड से भी हेल्दी, फिजिकली भी हेल्दी, मेंटली भी हेल्दी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसा देखिए, हर पेट्स को डेफिनेटली टाइम तो देना चाहिए ही चाहिए, वरना टाइम ही अगर नहीं दे तो फिर पाल क्यों रहे। सो आपके हिसाब से एक मिनिमम टाइम, जिसके पास बने जो बहुत बिजी पर्सन जो हॉबिस्ट होता है, तो एक मिनिमम वीकली या तो आप डे वाइज भी बोलिए, तो एक मिनिमम टाइम कितना टाइम देना चाहिए एक बर्ड्स को? अच्छा, तो मिनिमम टाइम कीप वॉचिंग, क्योंकि कोई बर्ड्स पालने से पहले ये चीज़ हरगिज़ आप जान के रहिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको पाल आप सकते हो कि नहीं। हाँ, अब अगर आप ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं कि बच्चा चाहिए आपको, ठीक है, तो फिर आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, उसको प्राइवेसी दीजिए, ठीक है, वो अपना प्राइवेसी मांगेगा, वो अपना ब्रीडिंग के लिए चीज़ मांगेगा, ठीक है, कि मैं अकेला रह रहा हूँ, मैं वो हूँ। अगर आप पालने के लिए रख रहे हैं उसके, आप उसके सामने जाके बैठिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप टाइम दे पाए, ठीक है। बर्ड्स का ये एक अच्छा चीज़ है कि वो आस्ते आस्ते आपका बॉन्ड करेगा। अच्छा। आप उसको खाना दिए, पहला दिन वो खा रहा है, ऐसे करते करते 2 महीना बाद देखेंगे वो
आपसे डर नहीं लग रहा है उसको, वो आप खाना दे रहे हो, कूदा कूदी नहीं कर रहा है, वो खाना दे के नीचे उतर रहा है, आप क्या किए, हाथ में खाना दे के उसको दिए, ऐसे करते करते वो आपके हाथ में आएगा, ठीक है। ये आपका मतलब ब्रीडिंग के लिए भी, अगर जो बर्ड्स आप रख रहे हैं छोटा बर्ड्स में, बड़ा बर्ड्स के लिए नहीं, ठीक है, छोटा बर्ड्स में आपने दिया वो लोग खाएगा, बड़ा बर्ड्स में नहीं बोला क्योंकि पहली बात उन लोग को पूरा प्राइवेसी चाहिए, अगर उसको आपने मतलब वैसा किया तो 50% अच्छा हो जाता है, 50% जो होता है वो ब्रीडिंग के लिए नहीं जाता है, फिर मेन आपका जो मेन मोटिव होता है वो आप नहीं पहुंच पाते, तो मैंने दोनों ही कवर कर दिया एक बार में। और एक चीज़ है, जो बर्ड्स आप मतलब हैंड टेम करके ले रहे हैं, तो फुल टेम बर्ड है, उसको आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स देना पड़ेगा, ठीक है, वो क्योंकि आप पूरा टेम ले रहे हैं तो वो एक इंसान के साथ बॉन्ड करके बैठा हुआ है, अब आप उसको निकाल के आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। हाँ, मिनिमम डे में 4 आवर्स दीजिए उसको, ठीक है, उसके साथ खेलिए, बैठ के उसके साथ एंजॉय कीजिए, इससे वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, ठीक है। एनी हाउ वो आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा टेम बर्ड है ना, उसके लिए। अच्छा, और ये बोलिएगा कि एज टू कोई भी एक नया पेट्स पालो, लाइक फॉर एग्जाम्पल फिशेस, वो तो पानी में ही उसका यूरिन पूप सब कुछ है, तो पानी आप फ्लश आउट करो, पूप और यूरिन भी फ्लश आउट हो गया सीधा, उस हिसाब से इसका झंझट नहीं है। पर वेयर डॉग फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ये सब इज कंसर्न, बहुत लोग को पालने का इच्छा हो के भी लोग खास करके टू सम एक्सटेंट लेडीज़ लोग का और ख़ास थोड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है। सबसे पहले माइंड में आता है कि वो जो दैट पेट, वो जो पॉटी करेगा, यूरिनेट करेगा ना, ऑल दैट, वो वरना जो मेस क्रिएट करेगा, और या तो वो खाना वाना बिखरा रहा है ऑल दैट, तो ये यूरिन पॉटी पे इसको किस तरह से सबसे बेस्ट वे में कैसा हैंडल किया जा सकता है ताकि वो हैजर्डस भी नहीं हो जो पाल रहे हैं उनके लिए, और ओवरऑल घर कमरा भी बोले जहाँ पे रखा गया है वो केज भी बोले वो सबसे साफ सुथरा भी रहे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो केज ले रहे हैं उसके अंदर एक तो ट्रे लीजिए, ट्रे नॉर्मल, ठीक है, ट्रे घुसा दिए। अब क्या हुआ, हाँ ट्रे, नॉर्मल ट्रे जो आप दुकान से जब लेके केज आप उनको बोलिएगा ट्रे देने, अब ट्रे घुसा दिए, अब उसके ऊपर वो पॉटी करेगा, ट्रे को निकाल लिए, आप नॉर्मली उठा के लेकर जाके जो नॉर्मल डस्ट है ऊपर का उसको बाहर फेंक दिए, अब ट्रे के ऊपर थोड़ा बहुत पॉटी अटका रहेगा, उसको लेकर जाके पानी में धो लीजिए अच्छे से, एक तो स्क्रबर की तरह ले लीजिए, आपको हाथ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपको इशू है तो स्क्रबर से जस्ट स्क्रब कर दीजिए उसको अच्छे से, ठीक है, पानी से धो के स्क्रब कर लिया, पूरा चला गया, सुखा के वापस ऐड कर दीजिए, बस इतना, और कोई इशू नहीं है। और टेम बर्ड्स का जो है आप निकाल लिया, हाथ में पॉटी कर दिया तो वो तो करेगा ही, बर्ड करेगा ही एक, बट आपको साफ कर लेना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होता, नॉर्मल है। अच्छा, तो ये जो आप ट्रे को जो साफ कर रहे हैं बोलो, ये मोटा मोटा कितना दिन के इंटरवल में करना चाहिए? देखिए, मैं करता हूँ, मेरा ब्रीडिंग सेटअप है, मैं उसमें ट्रे अगर निकालता हूँ तो बर्ड ब्रीडिंग के लिए डिस्टर्ब होता है, ठीक है, मैं करता हूँ मंथ में ट्वाइस, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करता मैं। अच्छा, और जो ब्रीडिंग छोड़ के, हाँ, जो लोग हॉबी कर रहे हैं, वीक में ट्वाइस करना बेस्ट है, जिससे कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। हम लोग तो एक्चुअली में मेडिसिन एक तो रखते ही है बैकअप में कि एवरी मंथ में एक थोड़ा सा मेडिसिन एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा उनका, ठीक है, हम लोग दे के रखते हैं। अब आप लोग तो हॉबी के लिए रख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वीक में ट्वाइस कीजिए आप, ठीक है, और जब करेंगे सबसे बेस्ट चीज़ है हल्दी, हम लोग के घर में रहता है हल्दी, जस्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल और पानी में दे के मिला के उसको ट्रे पे स्प्रिंकल कर दीजिएगा, इससे वो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा। नीम का पाउडर, ठीक है, आराम से सिर्फ ट्रे पे करके आराम से सुखा के उसको घुसा दीजिए, कोई इशू नहीं होगा बर्ड्स में। बर्ड्स हल्दी खाता है, थोड़ा बहुत नहीं देना चाहिए बट स्टिल खाता है, बहुत अच्छा चीज़ है, कोई इशू नहीं है। प्लेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए? अच्छा, तो केज का जो प्लेसमेंट होगा वो आपका होगा एक ऐसे जगह पे जहाँ पे हल्का सनलाइट उसको मिले, सनलाइट मतलब क्लियर सनलाइट, ठीक है, जहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। जैसे मैं मेरा जहाँ पे रखा हुआ सारा दिन, अगर सारा दिन नहीं, हल्का सनलाइट उसके लिए बोला मैंने, जस्ट दैट मींस थोड़ा सा लाइट आ भी रहा है और कुछ शायद 1-2 घंटे के बाद थोड़ा बहुत बंद भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। एटलीस्ट डायरेक्शन भी वैसा ही आपको प्लेस करना है। एटलीस्ट 2 आवर्स का सनलाइट, 2 से 4 आवर्स का सनलाइट बर्ड्स को मिले, थोड़ा सा मतलब आधा केज में भी मिले तो कोई इशू नहीं है, फुल केज में मत दीजिएगा क्योंकि पूरा अगर हर वक्त सनलाइट पे रखे तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, फिर अच्छा, और ये जानना चाहेंगे फिर व्हाई इज सनलाइट नेसेसरी फॉर बर्ड्स? सनलाइट क्योंकि उसमें विटामिन डी है, बर्ड्स के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा, उसके लिए बोन्स के लिए, ठीक है।
विटामिन डी उसको लगेगा ही, ठीक है। नहीं तो उसका बोन अगर वीक हो गया, अगर नॉर्मली भी आप बर्ड्स रख रहे हो, वो एग लेइंग करने जाएगा, उसका एग अटक जाएगा जाके, क्योंकि वो नहीं ले कर पाएगा, ले करने जाएगा, उसका बोन सपोर्ट नहीं करेगा उसको, ठीक है। फिर उससे बहुत इश्यूज़ होता है। और एक चीज़ जो मैं ऐड करने वाला हूँ, केज को जब रखिएगा आपके फेस के लेवल में रखिएगा, पैर पे मत रखिएगा, नहीं तो या तो पूरा डार्क जगह पे, डैम्प जगह पे मत रखिएगा। डैम्प जगह पे रखने से फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, सेकेंड ऑफ ऑल ठंडा लगता है बर्ड्स को, उससे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स निकलता है, ठीक है। और सेम हाइट का, या तो अपर हाइट में क्यों बोला मैंने, रीज़न बिहाइंड डैट कि बर्ड्स जो होते हैं वो हायर ट्रीज़ में रहना पसंद करते हैं। अभी अगर आप पैर पे रखें, वो आपका सिर्फ पैर देखते देखते हैबिचुएटेड हो जाएगा, आपका फेस से उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो डरेगा, वो आपसे डरने लग जाएगा। और अगर आपका केज का साइज आप देखें कि मेरे पैर से मेरे हाइट तक, तब तो बहुत अच्छा है। बर्ड आपका ऊपर तक चला गया, वो जाके ऊपर बैठा हुआ है, उसका कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, वो अपना एंजॉय कर रहा है लाइफ। पैर देख के तो कोई इंसान को अलग अलग सा तो वो समझ नहीं पाएगा, रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता। एग्जैक्टली वही चीज़। तो बर्ड्स को क्या कुछ नहलाना एट ऑल क्या चाहिए क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप स्मॉल बर्ड्स रखते हैं, ठीक है, तो फिर उसको आपका जो वो कटोरी होता है पानी का, मिनिमम एक 6 इंचेस बाय 6 इंचेस का दीजिएगा, जिसमें वो जाके खुद नहला पाए। आप अगर उसको फोर्सफुली नहलाए, वो छोटा पंछी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम छोटा है, वो मर जाएगा, मतलब अचानक से ठंड लग के मर जाएगा। आपको अगर ज़रूरत है नहलाना, अगर आप देख रहे हैं बहुत गर्मी का टाइम है, हल्का एक तो स्प्रेयर लीजिएगा, हल्का पानी लीजिएगा, एकदम ठंडा पानी मत लीजिएगा, तो फिर स्ट्रोक हो जाएगा उसको, ठीक है। नॉर्मल पानी लीजिएगा, हल्का स्प्रे कर दीजिएगा, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रोज़ नहीं, वो वीक में वंस मैक्स, मतलब पूरा भिगा के उसको पूरा एकदम पानी हो गया, वो नहीं। नॉर्मल स्प्रे कीजिएगा, हल्का स्प्रे कीजिएगा, 3-4 स्प्रे दीजिएगा उसको, बर्ड को, बस छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। और कोई उसका ओवरऑल उसको हैंडलिंग करना, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज या तो उसको हेल्थ एंड हाइजीन उसको बेस्ट किस तरह से मेंटेन? हेल्थ एंड हाइजीन मैंने जैसे बोला, बर्ड्स पालने से पहले जान लेना चाहिए कि कुछ बेसिक जो एक उसको हेल्थ एंड हाइजीन जो मेंटेन करना चाहिए, तो उसका कुछ रूटीन ऐसा कुछ होता है? अच्छा, हेल्थ एंड हाइजीन का मेन रूटीन तो बोल के हो, मंथली हो, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वैक्सीन हो। हाँ, साल में एक बार आपको बर्ड को थोड़ा सा डिवॉर्मिंग करना है। इसमें क्या होता है, पेट का जो, एक ही बार है। हाँ, एक ही बार पेट में जो वो आपका जो वॉर्म्स होता है, कीड़ा होता है, वो मारने के लिए एकदम हल्का क्वांटिटी में वार्म आउट बोल के एक दवाई आता है पंछी का। आप अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मल कोई भी ह्यूमन मेडिसिन की दुकान में चली जाइए, वहाँ पे मेट्रोजिल बोल के एक दवाई है, वो हल्का तोड़ के मतलब एक पूरा टैबलेट आता है, आप उसका आधा का आधा करके पानी में मिला के वीक में ट्वाइस दीजिएगा, पूरा साल में एक बार से 2 बार मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटा बर्ड है, उसमें ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन भी खाते हैं नॉर्मली, कोई डॉगी का भी होता है, तो हर एक एनिमल के लिए डिवॉर्मिंग लगता है, तो हेंस उसका भी एक साल में 1 बार से 2 बार डिवॉर्मिंग करवाइएगा एज अ नॉर्मल हॉबी बर्ड, ठीक है। अगर बड़ा बर्ड्स आप करते हैं, ठीक है, मकाउस, ग्रे पैरेट्स में, ठीक है, उसका अलग चीज़ है, उसका बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है, उसका आप अलग सा एक वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग सा, उसका पूरा एकदम सिस्टम ही अलग है, क्योंकि बर्ड भी इतना बड़ा है, इतना छोटा दवाई में कुछ नहीं होगा। शायद बहुत लोग ऐसे भी होंगे, शायद हॉबी फिशेस पालना स्टार्ट किए, पर उनको बहुत ही रेगुलर, शायद महीने में शायद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी उनको शायद बाहर में आउट स्टेशन उनको जाना पड़ता है, बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, यानी कि बहुत आइडियल जो बर्ड्स को टाइम देना चाहिए वो टाइम शायद उतना दे नहीं पाता। तो क्या इन दैट केस उनको क्या बर्ड्स एट ऑल पालना चाहिए? देखिए, अगर आपका कोई मतलब उसको नॉर्मल फीड्स देने लायक हो, जैसे कि खाना फाना, तो आप जा सकते हैं, आप उसको टॉयज़ दे दिया, वो अपना तरीके से खेला, ठीक है, बस उसके अंदर उसका एंड है, ठीक है। बट आप अगर मतलब एकदम कोई सीड्स फीड्स खाना देने के लिए भी कोई अगर ना हो, तब आप वो चीज़ मत कीजिए, उसमें इश्यूज होगा। तो यानी कि कोई आपका सिवा कोई और उसको अगर खाना दे सकता है, बस जो देन ओनली रखिए, हाँ, देन ओनली उसको रखिए, चल सकता है चीज़, बट उससे सिवा मत कीजिए एकदम, क्योंकि अगर कोई दाना ही नहीं देने लगेगा, आप 10 दिन का दाना उसको नहीं देकर जा सकते, वो नहीं खाएगा, वो आधा खा के ऊपर जब देखेगा कि ऊपर पड़ा हुआ है भूसी जिसको बोलते हैं, शेल उसका, ठीक है, सीड्स का, नीचे का वो नहीं ढूंढने जाएगा, उसको उतना बुद्धि नहीं है, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। तो फिर वैसे उसको ऑफ कर सकते हैं आप मत कीजिए।
जिन लोग का घर में मानिए या तो एकदम इन्फेंट है, तो न्यूबॉर्न बेबीज है, चाहिए तो होने वाला है, तो उन लोग का वहाँ पे अगर जो टेम बर्ड्स होता है जैसा मैकॉज, ग्रे पैरट्स, ये तो वो इस तरह का थोड़ा बड़ा साइज का बर्ड जो ओपन शायद रूम में घर में घूमता है या घर में छोड़ दिया जाता है रूम में, तो उन लोग के लिए किसी भी तरह में डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है बच्चों के लिए। देखिए आप अगर दे सकता है, चोट मार दे सकता है और एनीथिंग एल्स। अगर आपके पास बर्ड्स है, ठीक है, आपका इन्फेंट मतलब न्यूबॉर्न है, आई वुड सजेस्ट कि उसके सामने मत लाइए, क्योंकि डस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कि बच्चा है वो, क्योंकि अभी भी आप उसको दूसरे रूम में बर्ड्स कर दीजिए, उसको अभी उस टाइम पे मत लेकर जाइए, ठीक है, मैं इतना सजेस्ट करूँगा। 3 इयर्स का हुआ तब आप उसके साथ कीजिए, क्योंकि उसमें तो फिर इशू नहीं होता है, बॉडी एक रेस्टिविटी हो जाता है ह्यूमन के बेबी का, आप उसके साथ तब किए। आप बेबी के साथ एक वो मतलब बड़ा बर्ड्स को रख सकते हैं, क्योंकि वो उन लोग का माइंडसेट अच्छा होता है। आप अगर छोटा बर्ड्स भी रखें तो कोई इशू नहीं है, बजरीज, कॉकटेल्स, पर टेम बर्ड्स अगर रखते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बर्ड जो उड़ के आएगा उसके साथ खेलेगा बैठ के, वो भी देख के हाँ हो जाएगा, क्योंकि लोग बच्चों के लिए फिशेस लेते हैं, डॉग्स लेते हैं, हाँ बर्ड्स भी लिया जा सकता है। अच्छा, तो टेम बर्ड्स जो उड़ के आते हैं बोल रहे हो, तो कितना सबसे छोटा बच्चा कितना छोटा बच्चा के साथ रखना सेफ है? मिनिमम 2.5 ईयर्स, मिनिमम 2.5 ईयर्स में बेटर होगा, क्योंकि डस्ट होता है ना उन लोग का, बर्ड्स का डस्ट। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक इशू है, मेरा डस्ट एलर्जी है, सो मैं एक मतलब टाइम के बाद ही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि नहीं तो इशू हो जाता है बॉडी को। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ।